बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सअद बिन माज बिन नौअमान अंसारी यह मदीना मुनव्वरा के रहने वाले बहुत ही बड़े मर्तबे वाले सहाबी हैं। हुजूर अक़दस ने मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले जाने से पहले ही हज़रत मुसअब बिन उमेर को मदीना मुनव्वरा भेज दिया कि वह मुसलमानों को इस्लाम की तालीम दें और गैर मुस्लिमों को इस्लाम की तबलीग करते रहें। चुनांचे हज़रत मुसअब बिन उमेर की तबलीग से हज़रत सअद बिन माज दामने इस्लाम में आ गए और खुद इस्लाम कबूल करते ही यह ऐलान फरमा दिया कि मेरे कबीला बनु अब्दुल अशहल का जो मर्द या औरत इस्लाम से मुंह मोड़ेगा मेरे लिए हराम है कि मैं उससे कलाम करूं। आपका यह ऐलान सुनते ही कबीला बनु अब्दुल अराहल का एक एक बच्चा दौलते इस्लाम से मालामाल हो गया। इस तरह आपका मुसलमान हो जाना मदीना मुनव्वरा में इस्लाम फैलने के लिए बहुत ही बाबरकत साबित हुआ। आप बहुत ही बहादुर और इंतहाई निशानाबाज तीर अंदाज भी थे। जंगे बद्र और उहुद में खूब खूब बहादुरी दिखाई, मगर जंगे खंदक में ज़ख्मी हो गए और उसी ज़ख्म में शहादत से सरफराज हो गए। उनकी शहादत का वाक़या यह है कि आप एक छोटी सी ज़िरह लोहे का वह कपड़ा जो जंग में पहनते हैं पहने हुए नेज़ा लेकर जोशे जिहाद में लड़ने के लिए मैदाने जंग में जा रहे थे कि इब्ने उरका नामी काफिर ने ऐसा निशाना बांधकर तीर मारा कि जिससे आपकी एक रग जिसका नाम अखल है कट गई। हुजूर अकरम ने उसके लिए मस्जिद नबवी में एक खेमा गाड़ा और उनका इलाज शुरू किया। खुद अपने दस्ते मुबारक से 2 मर्तबा उनके ज़ख्म को दागा और उनका ज़ख्म भरने लग गया था, लेकिन उन्होंने शहादत के शौक़ में खुदावंदे ताला से यह दुआ मांगी, या अल्लाह, तू जानता है कि किसी कौम से मुझे जंग करने की इतनी तमन्ना नहीं है जितनी कुफ़ारे कुरैश से लड़ने की तमन्ना है, जिन्होंने ने तेरे रसूल को झुठलाया और उनको उनके वतन से निकाला। ऐ अल्लाह, मेरा तो यही ख्याल है कि अब तूने हमारे और कुफ़ारे कुरैश के बीच जंग का खात्मा कर दिया है, लेकिन अगर अभी कुफ़ारे कुरैश से कोई जंग बाकी रह गई हो, जब तो मुझे जिंदा रखना ताकि मैं तेरी राह में उन काफिरों से जंग करूं। अगर अब उन लोगों से कोई जंग बाकी न रह गई हो तो तू मेरे इस ज़ख्म को फाड़ दे और इस ज़ख्म में तू मुझे शहादत अता फरमा दे। खुदा की शान की आपकी यह दुआ खत्म होते ही बिल्कुल अचानक आपका ज़ख्म फट गया और खून बहकर मस्जिद नबवी में बनी गफ्फार के खेमे के अंदर पहुंच गया। उन लोगों ने चौंक कर कहा कि ए नेमा वालो, यह कैसा खून है जो तुम्हारी तरफ से बहकर हमारी तरफ आ रहा है। जब लोगों ने देखा तो हज़रत सअद बिन आस के ज़ख्म से खून जारी था। उसी ज़ख्म में उनकी शहादत हो गई। अन वफ़ात के वक्त उनके सरहाने हुजूरे अनवर तर्रीफ फरमा हैं। जाकनी जान निकलने का वक्त के आलम में उन्होंने ने आखिरी बार जमाले नबूवत का दीदार किया और कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फिर बुलंद आवाज से कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं और आपने तबलीगे रिसालत का हक अदा कर दिया। आपका साले विसाल 5 हिजरी है। बवक्ते विसाल आपकी उम्र 37 बरस की थी। जन्नतुल बकीये में मदफून हैं। जब हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दफनाकर वापस आ रहे थे तो शिद्दते गम से आपके आंसू के कृतरात आपकी दाढ़ी मुबारक पर गिर रहे थे। जनाजा में 70,000 फरिश्ते। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सअद बिन माज की मौत से अर्शे इलाही हिल गया और 70,000 फरिश्ते उनके जनाजा में शरीक हुए, मिट्टी मुश्क बन गई। मोहम्मद बिन शर्जील बिन हसना का बयान है कि एक शख्स ने हज़रत सअद बिन माज की कब्र की मिट्टी हाथ में ली तो उसमें से मुश्क की खुशबू आने लगी, और एक रिवायत में यह भी है कि जब उनकी कब्र खोदी गई तो उसमें से खुशबू आने लगी। जब हुजूरे अक़दस से उसका जिक्र किया गया तो आपने सुभान अल्लाह
फरमाया और खुशी के आसार आपके रुखसारे अनवर पर जाहिर हो गए। इंशाअल्लाह ऐसे ही अच्छे अच्छे इस्लामी वकायत आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को सवाब के नियत से ज़्यादा शेयर करें। खुदा हाफिज।